हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द विजनरी यूट्यूब चैनल। तो हमने पिछले वीडियो में परिमाप के बारे में जाना, परिमाप का कंसेप्ट सीखा, क्षेत्रफल के बारे में भी, एरिया के बारे में भी थोड़ा सा कंसेप्ट सीखा। अब हम लोग पेरीमीटर को आगे बढ़ाते हैं और हमने बोला था कि पेरीमीटर रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल और रेगुलर पॉलीगॉन, इन सब का, क्योंकि ये सब एक रेगुलर ज्योमेट्री है, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग इसका पेरीमीटर निकालने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में और उससे फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो सीखेंगे वो होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप। ओके, तो आयत के बारे में पता है आपको, राइट? ठीक है, हम लोग आयत पहले जान लेते हैं आयत क्या होता है, फिर परिमाप तो अपन जानते ही हैं। तो आयत क्या होता है? तो आयत का शेप इस प्रकार का होता है। आयत का शेप इस प्रकार का होता है। अब एक्चुअल में क्या डेफिनेशन अभी देखते हैं, बट इस प्रकार का होता है। इस प्रकार का आप अपने रियल लाइफ में क्या क्या चीज देखते हो? जैसे लैपटॉप का ऊपर से लैपटॉप को देखोगे तो वो हो गया, टेबल का ऊपरी सतह जो देखोगे वो हो गया, मोबाइल, राइट, कॉपी, नोटबुक जो होती है वो, ये सब आयताकार होती है, आयत के आकार का, आयत के शेप का, रेक्टेंगुलर होती है, राइट। तो ये हमारा आयत हो गया। आप इसको नाम दे सकते हो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी, डी, राइट। अब थोड़ा प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। आयत, मेनली आयत किसको कहते हैं? तो अगर हम लोग डेफिनेशन देखें, ये आपके पास आयत के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये इंग्लिश में है, यहाँ पे आप हिंदी में भी दे सकते हो। तो क्या है जो मेन अभी जो सीखेंगे वो ये देखो, और सभी बताता हूं, बट ये देखो, कह रहा है कि द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ एंड पैरेलल टू ईच अदर। जो आयत की विपरीत भुजाएं होती है वो लंबाई में बराबर होती हैं और एक दूसरे के समानांतर होता है। समानांतर मतलब, तो एक यहां पे कंसेप्ट आया पैरेलल, समानांतर। पहले ये सीखते हैं, ये क्या होता है? ये दो लाइन, मान लो आप दो लाइन आपने खींचा और आप अगर उसको दूर खींचते जाओ तो वो कभी आपस में नहीं मिलेंगी, कभी नहीं, ठीक है। तो ये दोनों उस कंडीशन में कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं, राइट। जैसे ट्रेन का ट्रैक होता है वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होता है ना। अगर इधर उधर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, बेसिकली ये अगर पैरेलल है तो इसका मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर डिस्टेंस इसका कैलकुलेट करो इसके बीच का तो वो सेम ही होगा, राइट। अगर मान लो रेलवे का ट्रैक अगर पैरेलल नहीं होगा तो ट्रेन इधर से उधर उतर सकती है, राइट। इसलिए वो पैरेलल होती है, चाहे वो किसी भी तरह से मुड़ा हुआ हो, बट वो पैरेलल ही होगा। हर पॉइंट का किसी भी जगह उसका डिस्टेंस दो ट्रैक के बीच सेम ही होगा, तो ये पैरेलल होता है। ओके, तो देखिए, अगर मैं पूछूं इसके कितनी साइड्स हैं, भुजाएं, तो कौन कौन से हैं? पहला ए बी है, ये एक साइड है भुजा, दूसरा बी सी, तीसरा सी डी, चौथा ए डी या डी ए, कुछ भी। मैंने बताया था कि लाइन सेगमेंट, जैसे ये लाइन सेगमेंट है ए डी, राइट, तो इसको डी ए भी लिख सकते हो, लाइन एंड एंगल से हमने पढ़ा था, राइट। तो इसमें चार भुजाएं हैं, इसमें 4 साइड्स हैं, 4 लाइन सेगमेंट है इसमें। अच्छा, कौन कौन से हैं? तो वो भी हमने देख लिया, पहला ए बी है, बी सी है, राइट, फिर सी डी है और डी ए या ए डी, कुछ भी, डी ए। तो ये सभी इस रेक्टेंगल का साइड्स हैं, राइट। ओके, अब उसने बोला है इसमें 4 भुजाएं हैं, राइट। इसमें पहला पॉइंट है कि आमने सामने वाली जो भुजा है, जैसे ए बी का सामने वाला सी डी, या विपरीत ऑपोजिट, ए बी के ऑपोजिट में कौन है? सी डी। तो जो आमने सामने वाली भुजा, जैसे ए डी का बी सी, इसका ऑपोजिट कौन सा है? बी सी। और ए बी का ऑपोजिट कौन सा है? ये वाला डी सी या सी डी। तो जो आमने सामने वाली भुजा होता है वो पैरेलल होता है, तो ए बी इज पैरेलल टू डी सी। पैरेलल को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा, अगर मैं पूछूं ए डी
इज पैरेलल टू BC, राइट। ये वाला साइड इसके पैरेलल है, ये वाला साइड इसके पैरेलल है, अर्थात AB पैरेलल टू DC, या AB का जो सामने वाला या विपरीत या अपोजिट DC, AD का पैरेलल BC। तो AB का लेंथ और DC का लेंथ बराबर होता है रेक्टेंगल में। AB का लेंथ बराबर होगा किसके? DC के लेंथ का, पहला पॉइंट। दूसरा, अब बताओ AD का लेंथ किसके बराबर होगा? AD ये वाला का लेंथ किसके बराबर होगा? ये वाले का। तो AD बराबर BC। ओके, इतना समझ में आ गया? ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट, आमने सामने की भुजा पैरेलल और सेम लेंथ में सेम, यही बोला गया है, राइट। अगर आप देखोगे जो अपोजिट साइड्स है रेक्टेंगल का, इक्वल इन लेंथ एंड पैरेलल टू ईच अदर, आमने सामने की भुजा बराबर होती है और उसका लेंथ सेम होता है। जैसे यहां पे ये बराबर होगा इसके, ये बराबर होगा इसके। ऑल फोर एंगल्स आर राइट एंगल। लाइन्स एंड एंगल्स में मैंने आपको पढ़ाया राइट एंगल्स क्या होता है, 90 डिग्री। तो जो रेक्टेंगल होते हैं, ये वाला एंगल, कितने एंगल है इसमें पहले ये बताओ। हमने देखा कि 4 साइड्स हैं, AB, BC, CD, DA, और AB पैरेलल है DC के, AD पैरेलल है BC के, ये हमने देखा। अब मैं अगर पूछूं इसमें कितने एंगल हैं, कितने कोण हैं, तो कितने कोण दिख रहे हैं? देखिए, ये कोण है, ये कोण है, ये कोण है और ये कोण है, राइट। 4 कोण है इसमें। कितने कोण है? 4 एंगल्स, राइट। ओके, कौन कौन से हैं? ये मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आपका लाइन्स एंड एंगल्स भी कभी रिविजन हो जाए। कौन कौन से हैं? तो पहला तो आपका ये वाला है, राइट। तो इसको या तो डायरेक्टली A लिख सकते हो, या तो एक और तरीका बताया था कि इसको बीच में रखो, तो BAD। तो मैं एक ही वाला लिखता हूं, A है, दूसरा B है, तीसरा C है, और चौथा, 4 एंगल है, राइट। और इसने बोला अगर वो आयत है तो ये चारों 90 डिग्री के होंगे, राइट एंगल होंगे, समकोण। ओके, अच्छा, अगर कोई पूछे कि जो रेक्टेंगल है उसके अंदर का, उसमें 4 एंगल है, वो तो हमने देख लिया, बट टोटल कितने एंगल हैं? टोटल, तो टोटल अगर पूछे तो आप जोड़ दोगे कि नहीं सबको? A प्लस B प्लस C प्लस D। तो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 कितने हो जाएंगे? 360 डिग्री, राइट। ओके, अब एक चीज और बोला है, जरूरत नहीं है बट मैं आपको बता देता हूं। ये देखो डायगोनल्स, ये डायगोनल्स, ये इसको हिंदी में विकर्ण बोलते हैं, विकर्ण। तो आयत में जैसे 4 पॉइंट्स हैं, राइट, रेक्टेंगल्स में 4 पॉइंट्स हैं। तो आपने क्या किया, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे मिला दिया। लेकिन इस पॉइंट्स को आप अगर इस पॉइंट से मिलाओगे तो ये देखो, बेसिकली ऑल्टरनेट पॉइंट से अंदर से वो लाइन, ये लाइन अंदर में है, राइट। विकर्ण के बारे में पढ़ेंगे, बट मैं अभी बता देता हूं कि इसमें ये एक विकर्ण है और दूसरा ये एक विकर्ण है, डायगोनल है, ठीक है। अच्छा, अपने काम का चीज समझ में आ गया। हमें जो अभी जरूरत था कि इसमें 4 साइड्स होते हैं, कौन कौन सा? ये और ये, राइट। और ये दोनों पैरेलल और बराबर होती हैं, AB पैरेलल टू DC और AB इक्वल टू DC, लेंथ भी बराबर होता है। और AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC और AD इक्वल टू भी BC, लेंथ भी बराबर होते हैं, अर्थात, और सारे एंगल इसके 90 डिग्रीज होते हैं, राइट एंगल होते हैं। अच्छा, अर्थात मैं बोला कि अगर ये 100 मीटर का है तो ये भी 100 मीटर का ही होगा, तभी वो रेक्टेंगल है। ये 100 मीटर का है, ये 100 मीटर का है, आमने सामने की भुजा बराबर हो गई। और मान लो ये 50 मीटर का है तो ये भी 50 मीटर का होगा। अब हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ ली इसके कि देखो भाई,
ऑपोजिट साइड जो रेक्टेंगल का है वो लेंथ में इक्वल होगा और पैरेलल होगा और एंगल सारे 90 90। तो अब भी बताओ मुझे, अगर मैं इसका बोलूं पेरीमीटर निकालो तो आप क्या करोगे? आप यही करोगे ना, ये निकालने के लिए बराबर ए बी का लेंथ प्लस क्या करोगे आप, ए से बी तक का लेंथ मापोगे, बी से सी तक का मापोगे, सी से डी तक का मापोगे, डी से ए तक का मापोगे, राइट? ए बी लिखोगे, उसके बाद ये लेंथ बी सी, ओके, बी सी लिखोगे, उसके बाद ये लिखोगे डी सी या सी डी, राइट? प्लस सी डी लिखोगे और लास्ट वाला कौन सा होगा, ये ए से डी तक का, राइट? तो ए डी। अब इसमें हमने बोला देख भाई, हमें पता है कि जो आमने सामने वाली भुजा होती है वो बराबर होती है, तो ए भी बराबर होगा डी सी के। तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि ए बी और डी सी दोनों सेम है? अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगा। तो क्या आप एक काम कर सकते हो, ए बी और इसको भी ए बी ही लिख दो, राइट? क्योंकि दोनों सेम है। तो सी डी का जो लेंथ होगा वही ए बी का लेंथ होगा। तो इसको भी मैंने वही चीज लिख दिया, ओके। अब मैं बी सी लेता हूं। अब सेम चीज बोल सकता हूं कि देखो भाई, जो ये बी सी का लेंथ होगा वही ए डी का भी लेंथ होगा, वही ए डी और बी सी दोनों बराबर होगा। तो आप इस ए डी को भी आप बी सी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, राइट? ओके, तो आप देखो ए बी प्लस ए बी, दो गो ए बी हो गया कि नहीं, और बी सी प्लस बी सी, दो गो बी सी हो गया कि नहीं। तो आप क्या करोगे पेरीमीटर निकालने के लिए, पी फॉर पेरीमीटर मान लो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप। तो आप दो कॉमन लोगे कि नहीं दोनों में से, और ए बी प्लस बी सी, ये फॉर्मूला निकाल लिया कि नहीं अपन ने? ठीक है, अपन ने ये जो रेक्टेंगल था, अगर ये ए, ये बी, ये सी, ये डी था, तो इसके लिए हमने ये माप लिया। अदरवाइज हम सबको ऐड कर सकते थे कि देखो भाई, इन सब का लेंथ निकाल के अलग अलग ऐड कर दो। लेकिन अगर वो आयत है, आयत का प्रॉपर्टी मैं बता चुका हूं, आमने सामने की भुजा समानांतर और बराबर होती है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड पैरेलल टू ईच अदर, और सारे एंगल 90 डिग्रीज होते हैं। तो अगर मैं इसको यहां से यहां तक को अगर मैं लिख लूं कि ये लेंथ है, हिंदी में लंबाई, तो बताओ ये भी लेंथ है कि नहीं? ये दोनों बराबर होंगे। अच्छा, ये क्या होगा? इसको अगर मैं बोल दूं ब्रेथ, हिंदी में चौड़ाई, तो ये भी आपका ब्रेथ हो जाएगा कि नहीं, चौड़ाई। तो फिर आप पेरीमीटर क्या निकालोगे, सबको जोड़ोगे कि भाई लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब पहले ये करोगे मान लो, फिर ये किया आपने ब्रेथ, फिर आपने लेंथ ये वाला निकाला, ये वाला, तो लेंथ, फिर आपने जो बचा है ये ब्रेथ। तो P आपका क्या हो जाएगा, 2 बार लेंथ है देखो, राइट? तो 2 गुना लेंथ लंबाई प्लस 2 गुना, डॉट मतलब गुना समझ लो, गुना भी लिख सकते हो, 2 गुना ब्रेथ। तो 2 कॉमन ले लिया और यहां आ गया लेंथ प्लस ब्रेथ। इसी को हिंदी में क्या लिखोगे, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। समझ में आया फॉर्मूला? अब एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और ये पॉइंट है ए बी सी डी, और आपको लेंथ दे दिया, मान लो ये दे दिया 77 मीटर और ये दे दिया 43 मीटर। आपको बोला ए बी सी डी का परिमाप निकालो, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी। ये भी बोल सकता हूं कि आपको कितना रस्सी दूं, कितना लंबा रस्सी दूं, ताकि आप हर जगह यहां से लेके फिर ये सब जगह आप घेरा लगा सकते हो, कुछ भी पूछ सकता है। तो बताओ आप कैसे बनाओगे, क्या करोगे आप? और बोल दिया कि ये आयत है, दिस इज रेक्टेंगल,
ये रेक्टेंगल है, ये बोल दिया है आपको। तो आप याद करो कि रेक्टेंगल क्या होता है। जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो बराबर और पैरेलल होती हैं। तो अगर ये 77 है तो आप ये करोगे ना, ए बी प्लस बी सी, आप ये करोगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, पेरीमीटर तो यही होता है। तो आप सबको जोड़ोगे। तो लेकिन उसके पहले आप ये सोचोगे कि भाई ए बी तो 77 है, बी सी 43 है, लेकिन इसका और इसका लेंथ तो नहीं दिया हुआ है। तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का जो आमने सामने की भुजा होती है वो बराबर होती है। अगर ये 77 है तो ये भी 77 ही होगा, अगर ये 43 है तो ये भी 43 ही होगा। तो आप या तो 77 प्लस 43 प्लस ये भी 77 ही होगा, राइट। तो 77 प्लस ये क्या होगा, इसके बराबर, राइट, 43। तो 43, या तो इन सबको जोड़ लो या तो फॉर्मूला निकाल लो। क्या, तो आपको यहां से क्या पता चल रहा है, लेंथ आपको कितना दिया हुआ है, मान लो लेंथ को एल मान लेता हूं, कितना दिया हुआ है 77, और इसको ब्रेथ मान लेता हूं तो बी कितना दिया हुआ है 43, और फॉर्मूला से अगर निकालो तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, P इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू लेंथ कितना है 77, ब्रेथ कितना है 43। तो आप करके क्या निकालोगे, 120 आएगा, गुना करके टोटल 240 मीटर का होगा। अगर आप इसको भी जोड़ोगे तो ये भी 240 मीटर ही होगा। ध्यान रखना, यूनिट देना जरूरी है। परिमाप, कोई पूछेगा परिमाप कितना है तो 240, नहीं, ऐसे नहीं बोलोगे, 240 मीटर, राइट, या किलोमीटर में है तो किलोमीटर, यहां मीटर में है, या आप सबको ऐड कर दो तो, राइट। तो बेसिकली हमने परिमाप निकालने के लिए या तो सबको ऐड कर दो या तो आप फॉर्मूला निकाल लो, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यहां पे भी देखो ना, 2 इंटू 77 और 2 इंटू 43 वही होगा ना, 2 टाइम्स 77 प्लस 2 टाइम्स 43, तो फॉर्मूला तो वही निकलेगा ना, 2 इंटू 77 प्लस 43। तो ये है इसके पीछे का लॉजिक, राइट।